हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर के लिए यहाँ पे भर्ती हो रही है, जो रैली हो रही है, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको एक एफिडेविट बना लेना चाहिए, जो कि कोर्ट से ये एफिडेविट आपको बनाना है। उसमें सारी चीज़ें, आपका नेम, आपकी पेरेंटेज, ठीक है जी, आपकी सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी कि आप इस रैली में अभी जा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं, अपनी ज़िम्मेवारी पे जा रहे हैं, ठीक है जी। और आपके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, सारे करेक्ट हैं, इनकी ज़िम्मेवारी आप जो है खुद ले रहे हैं। सारी चीज़ें जी एफिडेविट्स में मेंशन होगी, ठीक है। तो एक कोर्ट से एफिडेविट आपको बनाना है। नंबर सेकंड, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनानी है। लेट अस सपोज कि आप जो हैं वो आर्यन आते हैं, मतलब आर्यन में आते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप ठाकुर आते हैं, तो आपकी जो भी कास्ट होगी, जो भी जाति आपकी होगी, वो आपने तहसीलदार से बनानी है। तहसीलदार से ये आपको सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट, अनमेरिड यानी आपने अभी शादी नहीं की है फ्रेंड्स, अनमेरिड सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं, तो ये भी आपको तहसीलदार से ही बनानी है। तहसीलदार से ही आपको ये बन जाएगी। लेकिन आप अपने गांव के सरपंच से भी अगर ये बना के लाते हैं तो कम से कम 6 महीने से पुरानी ये नहीं होनी चाहिए। 6 मंथ्स, नॉट मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, यानी 6 महीने से ये जो है वो ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी 6 महीने से नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनानी है। तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिस स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से भी आप यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वहाँ से एक आपको बना के लानी है कि आपका करेक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये चीज़ आपको वहाँ का जो हेडमास्टर होगा स्कूल का, वो आपको बना के दे देगा, ठीक है जी। दूसरी जो आपको करेक्टर लानी है वो पुलिस की लानी है, ठीक है। जो पुलिस की करेक्टर रहती है थाने से जो बनती है, वो आपको चाहिए, ठीक है जी। एक आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है जी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए ये सारे, जैसे आपके पास इसके अलावा जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है जी, आपने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी की सर्टिफिकेट है। जैसे कि ए सर्टिफिकेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट होती है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट होती है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होती है। तो ये भी आपको रखनी है अपने साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपकी है तो वो भी आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है जी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, यानी जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये भी आपको अपने साथ रखनी है। इसके अलावा आपको 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स अपने साथ रखने हैं। समझ में आ रहा है? 20 आपको पासपोर्ट साइज यानी कलर फोटोग्राफ्स अपने साथ रखने हैं। और इन फोटोग्राफ्स का जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भी 3 महीने से जो है ओल्ड नहीं होने चाहिए, यानी 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड जो है अपने साथ में रखना है, ठीक है जी। ये चीज़ तो आपको कन्फर्म है कि एडमिट कार्ड आपको साथ में रखना ही रखना है, जिसमें आपको डेट और टाइम दी होगी कि आपकी भर्ती जो है वो कब होने वाली है, ठीक है। और ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए अभी, जो डॉक्यूमेंट, जो सर्टिफिकेट्स हैं सारी, ये सारी की सारी आपको या तो सेल्फ अटेस्ट करना है इनको, यानी खुद से आप इनको अटेस्ट करेंगे सारी चीज़ों को। दो दो का सेट आपको, मतलब 2 सेट आपने बनाना है इन डॉक्यूमेंट्स का। ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ना, इनके 2 सेट आपको बनाने हैं, यानी फ़ोटो कापीज़ 2 सेट करने हैं आपने इनके। और उनको आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने खुद से इन पे एक साइन करनी है, अटेस्ट करने इनको, या फिर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से, जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा उनसे आप इनको अटेस्ट करा के अपने साथ में रखिए, ठीक है जी। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इन सारी ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में रखिए, एडमिट कार्ड को अपने साथ में रखिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है, मुझे लगता है 10th की सर्टिफिकेट फ्रेंड्स, 10th की सर्टिफिकेट और 10th का डिप्लोमा। इसके साथ साथ अगर आपने 12th किया है तो 12th की सर्टिफिकेट, 12th का डिप्लोमा, ठीक है जी। ये चीज़ें भी आप
अपने साथ में रखिए, 12th का डिप्लोमा। ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रखिए। इसके अलावा जैसे आपके पास जो आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है जी। और आपके पास क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इलेक्शन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, वोटर आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिए, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट भी अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है जी। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये भी अपने साथ रखिए। मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी अपने साथ रखिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे बना लीजिए और इनको अपने साथ में रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। सो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।